नमस्कार, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। आज के इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे सिलचर में महिला की इज्जत पर हमला, सड़कों पर बिखरे आधार कार्ड और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा का संकल्प। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलचर में महिला से दुष्कर्म, आरोपी शमसुल हक खान अब तक गिरफ्त से बाहर, इलाके में गुस्सा। सिलचर शहर की सड़कों पर लावारिस पड़े मिले आधार कार्ड, सरकारी लापरवाही या संगठित गोरखधंधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कछार में सेवा ही समर्पण, सेवा सत्य कार्यक्रम की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। सिलचर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। विरंगा तृतीय ब्लॉक में एक महिला के साथ उसके ही घर के अंदर बलात्कार किया गया। जी हां, जब महिला का पति काम पर बाहर था तब पड़ोस का ही शख्स शमसुल हक खान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसके घर में घुस आए। आरोप है कि शमसुल हक खान ने रसोई का दरवाजा तोड़ा, महिला को हथियार की नोक पर धमकाया और उसे निर्वस्त्र कर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। करीब आधे घंटे बाद जब महिला का पति घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बचाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। पीड़िता और उसके पति का आरोप है कि यही आरोपी पिछले 1 महीने से महिला पर गंदी नजर रखे हुए था और जमीन के सौदे के नाम पर 3,20,000 रुपये का ठगी कर चुका है। महिला की शिकायत पर सिलचर सदर थाने में केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी शमसुल हक खान अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और यही वजह है कि इलाके में गुस्सा का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं आखिर कब तक महिलाएं घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। आरोपी पर केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस की ढिलाई से जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। अब सिलचर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बंडल के बंडल आधार कार्ड लावारिस पड़े मिले हैं। सिलचर के बराक बार में सैकड़ों आधार कार्ड जमीन पर बिखरे मिले। इन कार्ड पर साफ साफ लोगों के नाम दर्ज हैं। सुष्मिता दास, परमिता देव, शिल्पी पाल, मोनिका देव जैसे तमाम नागरिकों के नाम जो लिंक रोड और उत्तर कृष्णपुर के नागरिक हैं। जरा सोचिए, जिन दस्तावेजों को बनाने के लिए आम आदमी घंटों घंटों कतार में खड़ा रहता है, जिन कार्ड्स की पहचान और सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है, वही आधार कार्ड कबाड़ की तरह सड़क पर फेंक दिए गए। बड़ा सवाल यह है कि यह सरकारी अधिकारी जिनके द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता है, उनकी लापरवाही के चलते यह कार्ड असामाजिक तत्वों के हाथ में पहुंचा या फिर कोई संगठित गोरखधंधा इसमें शामिल है। स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही आधार कार्ड गलत हाथों में चले जाए तो उसका दुरुपयोग कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इसका अंदाजा भी मुश्किल है। अब निगाहें प्रशासन पर है, क्या दोषियों तक पहुंच पाएगी पुलिस या फिर मामला एक बार फिर फाइलों में दब जाएगा। CNN 24 इस पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी। कछार जिला प्रशासन ने इस मौके को सेवा ही समर्पण, सेवा सत्य कार्यक्रम को समर्पित किया है। 17 सितंबर से शुरू हो रहा यह कार्यक्रम पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। पहले ही दिन जिले के 10 अलग अलग स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 18 सितंबर से विधानसभा क्षेत्रवार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर शुरू होंगे, जिनमें खासकर बच्चों और किशोरों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं, वृक्षारोपण अभियान, भूमि पट्टा वितरण और अरुणोदय कार्ड वितरण जैसी कई गतिविधियां भी होंगी। जिलायुक्त मृदुल यादव का कहना है कि यह अभियान सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों को सेवा और समर्पण की भावना से जोड़ने का प्रयास है। 17 सितंबर से स्टार्ट करते हुए 25 सितंबर तक प्रत्येक दिन एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट का विभिन्न गतिविधियां करी जाएंगी। ये सेवा सप्ताह 17 सितंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें असम में 75 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और कछार जिले में 10 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। असम सिविल हॉस्पिटल में 2, कछार कैंसर केयर हॉस्पिटल द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2 कैंप और प्राइवेट भी कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जो प्राइवेट हमारे कैंप होंगे वो 2 प्राइवेट कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और साथ साथ SMCH में 4 कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और सेकेंड डे 18 सितंबर को मेगा हेल्थ कैंप जो प्रत्येक LAC में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन स्टार्ट हो रहा है ढोलाई LAC से, जिसमें 18 साल से जो नीचे
के बच्चे हैं उनका जो 50 एक कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उनका स्क्रीनिंग, रेफरल, ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। और इस व्यवस्था के लिए हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एसएमसीएच से तैनात करे जाएंगे और 2000 से 5000 तक के पब्लिक और उनके बच्चों को हम लोग पहुंचने का इसमें कैंप के द्वारा प्रयास करेंगे। और 23 सितंबर को सिलचर के एलएसी में ग्रैंड पैलेस नियर टीटी कॉलेज, वो हम लोग सेकंड कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे सिलचर एलएसी में। सिमिलर वहाँ पे भी काम किया जाएगा। हमारा तीसरा एक्टिविटी होता है 19 सितंबर को, जिसमें प्लांटेशन ड्राइव पूरे असम में लगभग 20,000 इंस्टीट्यूशंस में प्लांटेशन ड्राइव किया जाएगा, जिसमें कचार में 1000 इंस्टीट्यूशंस में प्लांटेशन ड्राइव। हर इंस्टीट्यूशन में वी आर टारगेटिंग 75 saplings. So in Kachar district, 75,000 saplings will be planted across educational institutions, across public institutions. So उसमें के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा प्रक्रिया ले रहे हैं। और जैसे हमारा अमृत वृक्ष आंदोलन था कि हर प्लांटेशन का एक पिक्चर अपलोड करना होता है, तो मेरीलाइफ.nic.in वेबसाइट बनाए हैं जिसमें प्लांटेशन को किया जाएगा। सिमिलरली ऑन 20th September देयर विल बी फेलिसिटेशन ऑफ 1000 young writers, since this is the year of books. So government is felicitating young writers, so and they will be getting a cash prize of 25,000 rupees. So इसको गुवाहाटी लेवल पे फेलिसिटेशन किया जाएगा। 1000 young writers, हमारे जिले से भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया है एंड फाइनल डिटेल्स 20th सितंबर को सबको जानकारी दी जाएगी। एंड कमिंग ऑन 22nd निक्षय मित्र, आप सभी को जानकारी है कि निक्षय मित्र का जो कार्यक्रम है कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए निक्षय मित्र का प्रावधान होता है। पूरे राज्य में लक्ष्य है कि 7,500 टीबी पेशेंट्स को स्पॉन्सर किया जाए, उनको फूड पैकेट का सपोर्ट दिया जाए जो अगले 6 महीने तक का उनको सपोर्ट होगा। तो उसमें अंतर्गत कचार जिला में 700 टीबी पेशेंट्स को उस दिन फूड पैकेट्स का वितरण किया जाएगा, हर एलएसी में 100 फूड पैकेट्स। कमिंग ऑन 23rd जो लैंड पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिलीजियस एंटिटीज, जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनका जमीन का जो पट्टा है उनको पूरा किया जाएगा। इसका भी प्रक्रिया हम लोग ने लिया हुआ है। एंड कमिंग ऑन द फाइनल डे ऑफ 25th September, and this is the I think the biggest initiative and flagship scheme of government of Assam, अरुणोदय 3.0। अरुणोदय 3.0 में लगभग 35 लाख बेनिफिशरीज एंड 1250 रुपीज पर मंथ। तो दिस टाइम इन कचार डिस्ट्रिक्ट वी हैव द टोटल कोटा ऑफ 2,13,500 beneficiaries. However, after a lot of screening, lot of digitization, we have found that on 25th of September, 1,83,330 beneficiaries will be getting the Arunodoy first payment of 1250 rupees in their bank account. On that particular day, in each polling station, an event will be organized, and where Honorable CM will address them and tell them that they have received a welcome packet, they have received the nomination form for Arunodoy, and one book also they have received. And on that particular day, the LPG forms that who are eligible among these Arunodoy beneficiary for getting the LPG connection, that will also be collected. CNN24 की टीम आपके लिए इस पूरे सप्ताह कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आती रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। सिलचर से दिल दहला देने वाली वारदात, आधार कार्डों की लापरवाही और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा का संकल्प। देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहे CNN24 के साथ। मैं हूं रवि शुक्ला। फिलहाल के लिए इतना ही। CNN24 न्यूज, सच के साथ, देश के साथ।